नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी भारत विरोधी आतंकियों का सफाई अभियान चल रहा है। एक के बाद एक भारत विरोधी आतंकियों के पाकिस्तान में मारे जाने के बाद पाकिस्तानी सेना में भी खलबली मची हुई है। आतंकियों को भी अब भारत तो दूर पाकिस्तान में ही मारे जाने का डर सताने लगा है। चुन चुन कर ढेर किए जा रहे भारत के दुश्मनों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आतंकियों अब तुम्हारी खैर नहीं। कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक चुन चुन कर ढेर किए जा रहे भारत के दुश्मन। यूं तो आतंक का साया भारत पर समय समय पर मंडराता रहता है, लेकिन कुछ महीने से आतंक फैलाने वाले ये गुर्गे खुद को बचाने के लिए ही सुरंगें खोद रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी मुफ्ती हरदीप सिंह निज्जर, परमित सिंह पंजवर, अवतार सिंह उर्फ खांडा, पाकिस्तानी आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक, बशीर अहमद, सैयद नूर, ये आतंक के वो चेहरे हैं जिन्हें बीते 6 महीने में मृत्युदान बना दिया गया है। आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड का खात्मा। भारत पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों की एक के बाद एक मृत्यु की खबरें सामने आ रही हैं। बीते 30 सितंबर को सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आया कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर और हाफिज सईद का करीबी माने जाने वाला कैसर फारूक को टारगेट किलिंग के जरिए ढेर कर दिया गया। सीसीटीवी वीडियो में कुल 10 लोग थे, जिसमें कैसर फारूक भी था। कराची पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि फारूक पर गोली बाइक सवारों ने चलाई है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। फारूक भारत में होने वाले आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। मुंबई टेरर अटैक के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। कैसर फारूक लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से एक था। मिस्त्री जहूर इब्राहिम उर्फ जमाली की हत्या। भारत देश का दुश्मन जमाली को कराची में मार गिराया गया है। पाकिस्तान में बीते कुछ समय से भारत पर हमले की प्लानिंग करने वाले आतंकियों पर रहस्यमयी हमले हो रहे हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। 1 मार्च 2022 को पाकिस्तान से खबर आई कि इंडियन एयरलाइन IC-814 का हाईजैक मिस्त्री जहूर इब्राहिम उर्फ जमाली की हत्या कर दी गई। जहूर मिस्त्री कराची की अख्तर कॉलोनी में मौजूद था और उसी वक्त उस पर 2 बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई। भारत को कैसे पहुंचाया था जहूर ने आघात। जहूर मिस्त्री पाकिस्तान में आतंकियों की जमात का वो सरगना था जिसकी भारत को लंबे समय से तलाश थी और वो ISI की सुरक्षा में रह रहा था। मिस्त्री जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी था और 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइन के IC-814 का हाईजैकर था। मिस्त्री ही वो आतंकी था जिसने विमान में बैठे भारतीय नागरिक रुपीन कात्याल की हत्या की थी। हाईजैक विमान को कंधार ले जाने के बाद भारत सरकार को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा, लेकिन लगभग 23 साल बाद 1 मार्च 2022 को अज्ञात लोगों ने मिस्त्री की हत्या कर दी। जहूर की मौत। पाकिस्तान की पनाह में रह रहा जहूर मिस्त्री अपना नाम बदलकर जाहिद अंकुत रख चुका था। जहूर ने कराची की अख्तर कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया था। साथ ही उसने जहूर क्रिंसेट फर्नीचर के नाम से कराची में फर्नीचर का कारोबार किया। 1 मार्च को जहूर पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने हमला कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस को 5 खाली कारतूस मिले। बशीर अहमद की हत्या। जहूर की हत्या के साथ ही पाकिस्तान में फरवरी 2023 में एक और आतंकी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की हत्या की गई। ये हिजबुल मुजाहिदीन नाम के संगठन से जुड़ा आतंकी था। बशीर अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य था। बशीर अहमद के कत्ल से भी भारत को काफी राहत मिली। बशीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाता था। बशीर कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला था, लेकिन कुछ समय तक पाकिस्तान का रावलपिंडी उसका नया ठिकाना बना। बशीर अहमद रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर खड़ा था, जहां उसके सिर पर बंदूक सटाकर गोली मार दी गई। बशीर हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग कमांडर था, जिसे पिछले साल ही भारत ने आतंकी घोषित किया था। वो पाकिस्तान के रावलपिंडी से लोगों को नियंत्रित करता और उन्हें गोला बारूद, हथियार आदि मुहैया कराता था। 20 फरवरी को रावलपिंडी में उसकी हत्या कर दी गई। आतंक के किताब की मौत। बशीर की मौत के ठीक 2 दिन बाद यानी 22 फरवरी 2023 को आतंक की किताब कहा जाने वाला आतंकी और इस्लामिक स्टेट का सदस्य एजाज अहमद अहंगर की काबुल में हत्या कर दी गई। भारत में इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करने में जुटा एजाज अल-कायदा के संपर्क में भी था। 1996 में कश्मीर की जेल से छूटने के बाद वो पाकिस्तान भाग गया और फिर वहां से अफगानिस्तान चले गया। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में रखा था। अहंगर का जन्म 1974 में श्रीनगर के नवाकदल में हुआ था। उसका अल-कायदा और अन्य वैश्विक आतंकी संगठनों से निकट संबंध था। आतंकी सैयद खालिद रजा की कराची में हत्या। अहंगर की मौत के महज 4 दिन बाद ही खालिद रजा की हत्या कर दी गई।
खालिद रजा का नाम उन आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है जिन्होंने कश्मीर में आतंक को फैलाने की जिम्मेदारी ली थी। खालिद कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के साथ जुड़ा हुआ था और आतंकी साजिश के लिए प्लानिंग करता था। हैरानी की बात तो यह है कि जो खालिद रजा कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता था, उसकी पाकिस्तान में अपने ही घर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में बाइक सवार सबसे अहम है। ये कोई नहीं जानता कि ये बाइक सवार कौन है और कहां से आते हैं, किसके लिए काम करते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये भारत के दुश्मनों की हत्या कर रहे हैं। 26 फरवरी 2023 को आतंकी सैयद खालिद रजा की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सैयद नूर का खात्मा। भारत की वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल सैयद नूर शालोबार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में 4 मार्च 2023 को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला था। शालोबार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम करता था और नए आतंकियों की फौज को ट्रेन करता था। रावलकोट में मोहम्मद रियाज का काम तमाम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज की हत्या कर दी गई थी। एक अनजान हत्यारे ने उसके शरीर पर 4 गोलियां दागी। मोहम्मद रियाज को अबू कासिम कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता था। इसी साल कश्मीर में 5 जवानों की हत्या कर दी गई थी। इसका जिम्मेदार अबू कासिम ही था। उसे इस्लामिस्ट गुरिल्ला लीडर कहा जाता था, जो छुपकर भारतीय जवानों पर हमला किया करता था। जाली नोट खेप का बादशाह लाल मोहम्मद का खात्मा। 19 सितंबर 2022 को नेपाल के काठमांडू में कार से सफेद कपड़े पहने एक शख्स उतरता है और उस पर अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। कार से उतरा शख्स ISI एजेंट लाल मोहम्मद था। लाल मोहम्मद पाकिस्तान और बांग्लादेश से जाली नोट काठमांडू लाता था, यहाँ से जाली नोट भारत भेजता था। लाल मोहम्मद की 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनी रिवॉल्यूशनरी आर्मी। सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने इस समय पाकिस्तान में हथियार के दम पर आजादी हासिल करने की कसम खाई है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने ही पाले हुए आतंकवादियों की हो रही हत्याओं से काफी परेशान है। इससे पहले सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी की चर्चा तब हुई थी जब सितंबर 2022 में कराची में एक चीनी डेंटल क्लिनिक पर हमला हुआ था। उस हमले में रोनाल्ड रेमंड चाउ नामक शख्स की मौत हो गई थी और डॉक्टर रिचर्ड हु और उनकी पत्नी फैन टेन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। खालिस्तान कमांडर चीफ परमजीत की हत्या। पाकिस्तान में लगातार हो रही हत्याओं ने आतंकियों की नींद उड़ा रखी है। 6 मई 2023 को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खालिस्तानी आतंकी लंबे वक्त से पाकिस्तान में छिपा था। परमजीत पाकिस्तान के लाहौर में ही रहकर काम कर रहा था। वो पाकिस्तान में युवाओं के लिए हथियारों की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहा था। साथ ही भारत में VIPs पर हमला करने के लिए हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करता था। वो अल्पसंख्यकों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने के उद्देश्य से रेडियो पाकिस्तान पर देशद्रोही और अलगाववादी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के अहम सदस्य की हत्या। एक के बाद एक भारत के इन आतंकी दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरुद्वारे की पार्किंग में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी लिस्ट में शामिल खालिस्तानी टाइगर फोर्स के इस सदस्य की हत्या 2 अज्ञात लोगों ने की, जिसके बाद भारत और कनाडा आमने सामने आ गए। निज्जर सिख फॉर जस्टिस संगठन के संचालन, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग से लेकर वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करता था। खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की रहस्यमयी मौत। 2015 में भारत ने ब्रिटेन को भारत विरोधी लोगों के नाम सौंपे। खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह खांडा भी भारत द्वारा जारी सूची में शामिल था। पंजाब के मोगा में जन्मे खांडा मशहूर खालिस्तानी आतंकी जगदार सिंह तारा और परमजीत सिंह पम्मा का करीबी माना जाता था। 14 जून को खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन में रहस्यमयी हालत में मरा हुआ पाया गया, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि उसे जहर देकर मारा गया। NIA की वांटेड लिस्ट में ये था शामिल। अवतार सिंह खांडा लंदन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले का मुख्य आरोपी था। इसके बाद NIA लगातार उसे भारत लाने की कोशिश में जुटा था। खांडा NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल था। अमृतपाल से पहले वारिस पंजाब दे संगठन को चलाने वाले दीप सिद्धू से भी खांडा की काफी अच्छी बातचीत थी। कौन है अवतार सिंह खांडा? अवतार सिंह खांडा वही शख्स था जिसे लंदन में भारतीय दूतावास पर लगे तिरंगे को उतारने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद लंदन में खांडा ने प्रदर्शन बुलाए और उसका नेतृत्व किया। अवतार सिंह का पूरा परिवार खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा हुआ है।
बताया जाता है कि अमृतपाल को पंजाब भेजने और वहां एक मुहिम चलाने के पीछे इसी शख्स का हाथ था। एजेंसियों के मुताबिक खांडा को बम बनाने में महारत हासिल थी। क्या हत्या के पीछे कोई राजनीतिक मकसद? पाकिस्तान में जिस तरह मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या की जा रही है, उससे साफ है इनका लंबे समय तक पीछा किया जाता है, इनकी जानकारी जुटाई जाती है और सही वक्त आने पर अज्ञात हमलावर इनकी हत्या करके फरार हो जाते हैं। सक्रिय आतंकी संगठनों के सरदार रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं और इनकी फेहरिस्त लंबी है। उनके चहेते आतंकियों के हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में ये बहस हो रही है कि क्या राजनीतिक मकसद से हत्याएं कराई जा रही हैं और इनके पीछे कौन है। हालांकि अब तक राजनीति से जुड़ा कोई भी मामला सामने निकलकर नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। भारत और आतंकियों का युद्ध अब वैश्विक होता जा रहा है, जहां भारत न सिर्फ अकेले आगे बढ़ रहा है बल्कि वो अब विश्व का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। नतीजतन पिछले 6 महीनों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। सरकार, वैश्विक बातचीत हो, द्विपक्षीय बातचीत हो या जवाबी कार्रवाई, आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। भारत के दुश्मन जहां भी हैं, उनका चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।